हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर एक नया लेसन लेकर आया हूँ। आज हम लोग सीखेंगे खामोशियाँ सॉन्ग विद बेसिक फिंगर स्टाइल गिटार। यहाँ हम लोग सिर्फ बेस नोट बजाना सीखेंगे, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बहुत इजी लेसन है, पूरा देखिएगा, आपको इजीली प्ले करना आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, एक एक लाइन सिखाऊँगा, कैसे प्ले करते हैं बताऊँगा। आप मेरे फिंगर्स देखकर और जो टैब्स आपके स्क्रीन पर लिखे आ रहे हैं उनको देख के सॉन्ग प्ले करना ईजिली सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले करना है एफ एफ ई डी सी डी। तो एफ है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, ये ई है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, डी है हमारा सेकेंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, और सी है हमारा, सी मतलब सी शार्प। मैंने सी इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा शॉर्ट है, सी शार्प थोड़ा लंबा है, तो शॉर्ट की वजह से मैंने उसको सी बोला है। एक्चुअल में नोट सी शार्प है, ये सेकेंड स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट। तो लाइन है हमारी एफ एफ ई डी सी डी। सिंपल में कैसे प्ले करेंगे हम लोग, एफ एफ ई डी सी डी। ये हुआ क्या उस गली में, सिंपल ऐसे हुआ ये। और बेस नोट कैसे ऐड करेंगे, जब आप फर्स्ट वाला एफ बजाएंगे तो इसके साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी पड़ेगी। तो इसके साथ आपको ये फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी पड़ेगी इस वाले एफ के साथ, जो कि फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट है। कैसे, एक बार देख लेते हैं, ये देख लीजिए। सेम लाइन रिपीट होगी, लेकिन इसके साथ आपको ए थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, ये फर्स्ट वाले एफ से पहले ये बजा के सेम लाइन प्ले करनी पड़ेगी। कैसे, एक बार देख लेते हैं। ए एफ एफ ई डी सी डी, ये हुआ कभी तेरा जाना। तो इसमें भी हम लोग सेम लाइन प्ले करने वाले हैं, उसी तरह से प्ले करेंगे। फर्स्ट वाले एफ के साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी है। देखते हैं कैसे, ए एफ एफ ई डी सी डी, ये हुआ है कभी तेरा जाना। अब आएगा हुआ। हुआ के लिए आपको सी और ए शार्प प्ले करना है, सी और ए शार्प प्ले करना है। ये सी है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, ए शार्प है हमारा थर्ड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। ये लेकिन जब आप ए शार्प बजाएंगे तो इसके साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट भी ऐसे बजाना पड़ेगा। ए शार्प सिंगल नहीं बजेगा, इसके साथ फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट ये भी बजेगा। कैसे, मिला के बताता हूँ कैसे। हुआ, तो ये लाइन कैसे प्ले करेंगे पूरी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद लाइन आती है जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। तो इसके लिए आपको प्ले करना है जी ई ई डी सी सी। अब जी है हमारा थर्ड स्ट्रिंग ओपन, ये रहा, और ई है हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, ये रहा। तो आपको प्ले करना है जी ई ई डी सी सी। मैंने प्ले करा जी ई ई डी, हमारा वही है जो हमने फर्स्ट लाइन में प्ले करा था, सेकंड स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, ये रहा। तो ये हुआ जी ई ई डी सी 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 सी। इस बार सी आ रहा है, सी शार्प नहीं है, तो सी का है हमारा सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट, ये रहा। तो ये पूरी लाइन कैसे हुई हमारी, जी ई ई डी सी सी। अब इसको बेस नोट के साथ देख लेते हैं हम लोग। तो ये कैसे प्ले होगी, आपको सी शेप लेना है इस तरह से, आपको सी शेप लेना है इस तरह से। और जी देखिए, इसके अंदर जी ओपन होता है, ये रहा सी के अंदर, और ई हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन है। तो ये कैसे हुआ, देखो जी ई ई डी डी, मैंने छोटी वाली फिंगर से प्ले करा, इससे डी सी सी। जैसे ही आप जी ई ई प्ले करेंगे, ई के साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट जो हमने सी के अंदर होल्ड कर रखा है इस तरह से, देखो ये रहा, ये प्ले करना है। ये कैसे हुआ, जी ई ई डी सी सी, सेम लाइन रिपीट होगी, जी ई ई डी सी सी। बस मैं जी ई जब प्ले करता हूँ, ई ये, तो इसके साथ ये वाला नोट फिफ्थ का थर्ड, इसको प्ले करता हूँ ऐसे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, जी ई ई डी सी सी, रिपीट, जी ई ई डी सी सी। अब लाइन आएगी फिर से, हुआ
तुम्हें प्ले करना है जी ए। तो ये रहा जी, अगेन वही थर्ड स्ट्रिंग ओपन जी, और ए हमारा थर्ड का सेकंड, ये रहा ए। तो आप जी ए कैसे प्ले करेंगे, जी ए, जी तो थर्ड स्ट्रिंग ओपन बजेगा, और ए जब प्ले करेंगे तो ए सिंगल नहीं प्ले करेंगे, ए के साथ फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले करेंगे। ऐसे मिला के कैसे हुई पूरी लाइन ये। ठीक है, इसके बाद लाइन आती है मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। पूरा पार्ट रिपीट हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट उसी तरह से बजेगा जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को प्ले करा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आगे सीखते हैं। जो लाइन आती है खामोशियाँ, उसको कैसे प्ले करना है देख लीजिए। तो ये पार्ट कैसे प्ले करेंगे हम लोग, यहाँ हमें प्ले करना है एफ जी ए शार्प ए। तो ये रहा एफ, कौन सा एफ है इस बार, फोर्थ का थर्ड एफ है हमारा, ये वाला एफ, फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, ये रहा एफ जी तो ओपन है थर्ड स्ट्रिंग, जी ए थर्ड का सेकंड है, ए शार्प है हमारा थर्ड का थर्ड, ए शार्प एंड ए। पूरी लाइन मिला के कैसे हुई है, एफ जी ए शार्प ए। लेकिन जब आप एफ जी ए प्ले करेंगे तो इस ए के साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी पड़ेगी। कैसे देख लेते हैं एक बार कैसे, एफ जी ए शार्प ए। लेकिन सेकेंड टाइम में आपको ए के साथ फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले करना पड़ेगा, ये वाला। देख लेते हैं कैसे एक बार, दोनों बार में कैसे प्ले होगी लाइन, एफ जी ए शार्प ए, सेकेंड टाइम में एफ जी ए शार्प ए। ठीक है, ये दोनों लाइनें हुई खामोशियाँ, आवाज़ हैं, ये अल्फाज हैं, बहुत सारी लाइनें इसकी, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद लाइन आती है तुम सुनने तो आओ कभी। तो कैसे प्ले करेंगे हम लोग, एफ जी ए, क्या प्ले करना है, एफ जी ए, एफ ओ ये हमारा फोर्थ का थर्ड, जी हमारा थर्ड स्ट्रिंग ओपन, और ए हमारा कहाँ है, थर्ड का सेकंड। सेम है वैसे ही, देख लेते हैं एक बार कैसे प्ले करना है इसको, एफ जी ए, दो बार बजेगा ए। लेकिन जब आप ए प्ले करेंगे तो ए के साथ फिर से आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी पड़ेगी। कैसे देख लेते हैं एक बार कैसे, एफ जी ए, फर्स्ट वाले ए के साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी है, ए सेकंड वाला ए नॉर्मल ए, मिला के कैसे हुआ, एफ जी ए। इसके बाद आपको प्ले करना है ए शार्प सी, ये रहा ए शार्प सी, ए हमारा वही है थर्ड का सेकंड, ए शार्प थर्ड का थर्ड, सी हमारा है सेकंड का फर्स्ट। तो ये लाइन पूरी कैसे हुई है, ए शार्प सी। इसके बाद आपको प्ले करना है ए शार्प एंड जी ओपन। जी जब आप ओपन प्ले करेंगे, ये जी ओपन, तो इसके साथ आपको फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले करना पड़ेगा ऐसे। तो ये पूरी लाइन मिला के कैसे हुई, ए शार्प सी, ए जी के साथ फिफ्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले होगा ये। ठीक है, तो ये लाइन हुई तुम सुनने तो आओ कभी। इसके बाद छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। वो लाइन उसी तरह प्ले होगी जैसे पहले हमने इससे पहले वाली लाइन सीखी है, वैसे प्ले होंगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा बेकरार है बात करने को, वो लाइन कैसे प्ले होगी। इसमें आपको प्ले करना है ए सी डी। ए कौन सा है हमारा, ए मतलब ए शार्प बोल रहा हूं मैं, ये वाला ए थर्ड का थर्ड, तो ए सी वही हमारा सेकंड का फर्स्ट, ए सी डी भी वही हमारा सेकंड का थर्ड जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्ले करा था। इस लाइन को दो बार प्ले करेंगे, ए सी डी। तो ये लाइन में बेस नोट ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो इस लाइन में बेस नोट ऐड करते हैं हम लोग, कैसे प्ले होगा, इसमें आपको फोर्थ का थर्ड एंड थर्ड का थर्ड ये ऐसे एक साथ ए शार्प के लिए ऐसे, ए शार्प के लिए आपको फोर्थ का थर्ड एंड थर्ड का थर्ड लेना है, और सी हमारा सेकंड का फर्स्ट है। तो ये हुआ ऐसे ए शार्प सी, ए सी डी मैंने छोटी वाली फिंगर से प्ले करा है। तो कैसे हुआ ये, ए सी डी। लाइन रिपीट होगी फिर से, ए सी डी। बाद आपको प्ले करना है एफ ई डी, डी एफ ई डी। क्या प्ले करना है, एफ ई डी,
DFED। तो F वही है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट, E फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, D वही है हमारा सेकंड का थर्ड। तो एक लाइन पूरी कैसे प्ले होगी, FED DFED DFED। ये हुआ कहने दो इनको। अब बेस नोट के साथ कैसे होगा ये, तो इसके साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी है F के साथ, ऐसे FED DFED। जब भी फर्स्ट का फर्स्ट वाला F बजाएंगे तो इसके साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी पड़ेगी, ऐसे FED DFED। इसके बाद DCDE, C मतलब C शार्प है, D वही है जो हम पहले प्ले कर चुके हैं, DCDE। पूरी लाइन मिला के कैसे हुई है देख लेते हैं एक बार। अब आएगा खामोशियां, तो FECD क्या है, FECD। तो जब आप प्ले करेंगे इस नोट को तो इसमें बेस नोट कैसे ऐड करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। FECD के लिए आपको थर्ड का थर्ड और सेकंड का थर्ड ये दोनों प्ले करने हैं D के लिए, कैसे FECD C A शार्प। तो ये मिला के कैसे हुआ, अब तेरी मेरी, तो तेरी मेरी कैसे प्ले करेंगे हम लोग, A C यानी A शार्प C A शार्प A G, पूरा मिला के कैसे हुआ, नोट से हमारे A शार्प C A शार्प A G। तो ये बेस नोट के साथ कैसे हुआ, ठीक है। यानी कि आपको A शार्प C A शार्प A G के साथ आपको फिफ्थ का थर्ड, जैसे हमने पहले भी प्ले किया तो प्ले करेंगे ऐसे। तो ये मिला के कैसे हुआ, इसके बाद खामोशियां, तो इसमें आप प्ले करेंगे E F G A। तो ये क्या हुआ, तो ये E है हमारा, इस बार E हमारा आ रहा है फोर्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, F हमारा वही है फोर्थ का थर्ड, G वही है हमारा थर्ड स्ट्रिंग ओपन और A थर्ड का सेकंड। बेस नोट के साथ कैसे हुआ हमारे E F G A। A के साथ आपको यानी कि थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट के साथ आपको फोर्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्ले करना है, ये कैसे E F G A। तो ये हुआ खामोशियां, ये लास्ट लाइन थी। तो ये लेसन बहुत इजी है, सुनने में बहुत इजी है, प्ले करने में बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको बार बार देखिए, टैब्स पूरे आपकी स्क्रीन पर लिखे आ रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।